इलाहाबाद में उपचुनाव है और ये उपचुनाव की जंग कौन जीतेगा, ये सवाल बरकरार है। इस सवाल का जवाब इलाहाबाद की जनता को ही देना है। तो उसी जनता को रिझाने के लिए तमाम पार्टियों के नेता इस समय इलाहाबाद की धरती पर लगातार अपने अपने कैंडिडेट को लेकर चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। चाहे कांग्रेस की बात की जाए, गठबंधन उम्मीदवार की बात की जाए, या फिर अभय चौटाला जो कि इनेलो के उम्मीदवार है उनकी बात की जाए, तमाम प्रत्याशी भी इस समय पूरी तरीके से ग्राउंड पर रहकर यानी धरातल पर रहकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और अपनी बातों को, अपने दावों को, अपने वादों को बता रहे हैं। तो इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर तीखा अब बयानबाजी का दौर हो चुका है। कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर और साथ ही बीजेपी के नेता कृष्ण बेदी ने भी कई गांव में प्रचार किया। गठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हैं, यानी कि गोविंद कांडा के लिए वोट मांगे गए हैं। अभय चौटाला पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा। इनेलो के उम्मीदवार अभय चौटाला को लेकर कई बातें कृष्ण बेदी ने कही, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर ने कही है और साथ ही अलग अलग गांव में दौरा कर जनता से वोट की अपील की और यह भी कहा कि सरकार में अगर भागीदारी चाहिए तो इलाहाबाद में गठबंधन उम्मीदवार को जितवाना होगा, ये उनकी ओर से कहा गया। और बीजेपी जेजेपी ही नहीं बल्कि इनेलो और कांग्रेस भी जोरों शोरों से चुनावी प्रचार में जुटे हैं। तमाम तरह के जो नेता हैं वो भी आ रहे हैं, चाहे वो जिला स्तर के नेता हों, वो भी जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट को जिताएं, चाहे वो राज्य स्तर के नेता हों, बड़े दिग्गज हों। तमाम जो नेता हैं इस समय इलाहाबाद की धरती पर जाकर चुनावी प्रचार में जुटे हैं। आगे मन में जो है कि गोविंद कांडा जी को अपना आशीर्वाद दें। देखिए, हम कुमारी शैलजा जी के साथ भी और किसी के साथ भी इस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। हमारा नाम एमएलए था, यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो विकास के काम हमने उसके बाद भी किए, क्योंकि उसके बावजूद इसका मतलब ये नहीं कि इलाहाबाद मारा नहीं था, सिरसा मारा था। सिरसा मारा ही है, सिरसा इलाहाबाद भी मारा ही है और वहाँ विकास करना हमारी ड्यूटी है। तो निश्चित तौर से हमने विकास किया। और कुमारी शैलजा जी पहले यहाँ एमपी रही, तो उन्होंने कितना काम किया और अब कितना काम किया उसकी दोनों की तुलना की जा सकती है। लेकिन निश्चित तौर से अगर यहाँ से विधायक बनता है तो स्वाभाविक ही है कि काम और ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो उसकी चिंता करेगा। किसी वर्ग का कोई एक आदमी आके ये कह दे इनके राज में तो लोग चौटाला एंड पार्टी के राज में तो कब्जे हुआ करते थे, लूट मार हुआ करती थी, कोई एक आदमी आके ये कह दे किसी गरीब आदमी की छान का एक तिल्ला बिल्ला हो, तो ऐसा प्रशासनिक आधार पे काम किया हमने, लोगों की सुविधाओं के लिए काम किया, सड़कों की स्थिति बढ़िया की। बिजली आज 7 साल के अंदर कोई एक आदमी तो कहते मैं जाम लगाने के लिए गया बिजली के लिए। इन सारी चीज़ों को आधार मानकर इलाहाबाद की जनता और हमारे जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेचर की पर्सनैलिटी पे, कैंडिडेचर की वर्किंग पे, कैंडिडेचर की हमारे समाज सेवा पे, धार्मिकता पे, निष्ठा पे और लगातार लोगों के बीच में रहने पर इलाहाबाद की जनता मतदान करेगी। और 3 तारीख को 2 तारीख की 11 या 12 बजे रिजल्ट आ जाएगा, तो उसमें आज फिर अपन आपसे मिलेंगे और बाइट भी देंगे और इलाहाबाद हम जीत के जाएंगे।